भगवान नन्हे से मुन्ने से बालक को दर्शन देने के लिए चल पड़े। कहते हैं ना कि जो सच्चे मन से भगवान हरि कहते हैं कि तुम मुझे पुकारोगे मैं दौड़े हुए चला आऊंगा, एक बार आप भाव से पुकारिए मैया, इन्हें दिल से याद कीजिए, ये कैसे नहीं आएंगे? क्योंकि जब तक अपने आप में विश्वास नहीं होगा, हाँ आपको विश्वास नहीं है ना, तो भगवान चाहे आप इस खंभे में भी कहेंगे ना तो भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे। हाँ, इस धरती में भी भगवान नहीं है, और विश्वास है तो कन कन में भगवान है। यंतो करना, भगवान स्वयं साक्षात नारायण दिव्य दर्शन दिए ध्रुव जी को। तो जब ध्रुव जी की आंखें खुली तो ध्रुव जी देखने लगे, अरे बोले प्रभु अभी जिस प्रकार मुझे मेरे हृदय में आप दर्शन दिए थे उसी प्रकार साक्षात मुझे आप दर्शन प्रदान करें। भगवान साक्षात दर्शन दिए ध्रुव जी को। भगवान के हाथों में सुंदर चक्र गदा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे ध्रुव जी कि मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। भगवान ने कहा जाओ ध्रुव, तुम्हें 36,000 का राज्य वर्ष प्रदान करते हैं। हाँ, कितने वर्ष का? 36,000 वर्ष का राज्य प्रदान करते हैं। बोले प्रभु ये आपने क्या वरदान दे दिया, और मैंने ये क्या मांग लिया आपसे? अरे जब भगवान का दर्शन हो जाए तो उसके पास क्या बचा है मां? बोलो, जहां जिस भक्त को भगवान साक्षात दर्शन दे दे तो इसके सिवा तो कुछ बचा ही नहीं। जहां प्रभु आपका दर्शन प्राप्त हो जाए, जहां हरि आपका दर्शन हो जाए तो अब बचा क्या है? आपका तो मैं दर्शन करके दिव्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। ध्रुव जी आप 36,000 वर्ष राज्य तो करेंगे, लेकिन जब आप इस संसार छोड़ के जाएंगे ना तो ध्रुव तारा का दर्शन आप करते कि नहीं माँ? बोलो मैया करते हैं? जोर से बोलो हाँ। एक बार जोर से राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। क्या बात है, कितनी प्यारी मैया है कि नहीं? बड़ी प्यारी प्यारी मैया है। ध्रुव जी वहां से चल पड़े। अरे जिसे भगवान दर्शन दे, देखिए कोई आपका अपमान करे, और जब अपमान करे ना, और जब आप अच्छा काम करके जाते हैं ना, तो वो व्यक्ति आपको हृदय से लगा ले। देखिए जिस माँ ने अपमान किया था, सुरुचि माँ ने अपमान किया था, तो सबसे पहले गेट में थाली लेके खड़ी थी आरती की। और जैसे ध्रुव जी पहुंचे, और जब ध्रुव जी पहुंचे ना तो बड़े प्रेम से जो है आरती घुमाने लगी, और जैसे चरणों में प्रणाम करने लगी, क्षमा मांगने लगी कि बेटा तू मुझे क्षमा कर दे, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मैं कितनी बड़ी गलती कर गई ना बेटा, मुझे तू क्षमा कर दे। ए बेटा तू मुझे क्षमा कर दे ना। माँ ये तू क्या कर रही है? आज तू ऐसा नहीं कहती, आज तू मुझे नहीं कहती तो मुझे भगवान कैसे मिलते? मुझे 36,000 का वर्ष का राज्य कैसे मिलता? हाँ माँ। वही माँ कहती कोई आपका अपमान करे और आपको प्रेम से वही हृदय लगा ले तो समझ लीजिए आपका जीवन धन्य हो गया। माँ ने हृदय से लगा लिया। हो सकता है कोई बड़े बूढ़े कभी कभी अच्छा कह देते हैं, उनकी बात माननी चाहिए। हाँ, आपको हो सकता है कि रास्ता टोक रहे हैं तो आपके अच्छे सतमार्ग के लिए टोक रहे हैं, और कभी कभी अच्छा सतमार्ग भी बड़े ही दिखलाते हैं। आजकल बच्चों को बड़ा बुरा लगता है जब माँ डांटती है कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो। हाँ माँ पढ़ ले रहा हूं, बस कोई ना कोई बहाना है कि नहीं, बहाना चाहिए। लेकिन ध्रुव जी को विश्वास था। जब तक आपको अपने आप में विश्वास नहीं होगा तो बताइए भगवान कहां मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे?
क्योंकि आज के समय में व्यक्ति को विश्वास नहीं है। आप विश्वास नहीं मानेंगे मैया, मैं तो केवल झोला उठाता हूं और चल पड़ता हूं। जहां मेरी इच्छा होती, क्योंकि मैं इस ठाकुर जी का दीवाना हूं। मैं तो प्रभु से यही कहता हूं, हे मेरे गोविंद, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि हर जगह हर समय जब मुझे मेरी इच्छा होती है तो मेरी इच्छा को पूर्ण करता है। क्योंकि आप अपने आप पे विश्वास रखिए, भगवान जरूर मिलेंगे। हाँ, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे, आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। आजकल देखिए ना, नेता लोग एक कुर्सी पाने के लिए कितना लड़ते हैं। लड़ते कि नहीं लड़ते, बोलिए। लेकिन जिसे भगवान इस गद्दी में बैठा दे तो कितना सौभाग्यशाली है। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए इस गद्दी का। लेकिन ये समझ लीजिए कि जिस भक्त को भगवान के शरण में आप बैठकर कथा सुन रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात है। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपिणी, विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा, हो तेरा साथ निभाएगा, निभाएगा, विश्वास जरूरी है। उठाइए हाथ और कह दीजिए राधा राधे सरकार के। विश्वास जरूरी है।